नमस्कार, वेलकम टू जीएफआई। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि भाई अपनी जो इंडियन एम्बेसी है वो अब यूक्रेन से निकाल करके पोलैंड में शिफ्ट कर दी गई है। इसका मेन कारण है कि अब रसिया ने एग्रेसिवली बिल्कुल मतलब कुछ बिना सोचे समझे हर जगह लगातार खतरनाक बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी है। क्योंकि रसिया इतनों दिनों से रुका हुआ था कि जो यूक्रेन है वो सरेंडर कर दे, लेकिन नहीं, यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया। इसलिए रसिया ने लगातार बहुत ख़तरनाक तरीके से बमबारी स्टार्ट कर दी है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी जो इंडियन एम्बेसी है वो टेम्परेरी बेस पर जो इसमें यूक्रेन में थी वहाँ से हटा करके जितनी भी काउंसलेट थी, एम्बेसी थी, वो ले जा कर के पोलैंड में छोड़ दी गई है। और इसका मेन पोलैंड में मतलब एस्टेब्लिश कर दी गई है। इसका मेन कारण पोलैंड में इसलिए की गई है क्योंकि पोलैंड से ही हमारे बहुत सारे भारतीयों को निकाला गया है और पोलैंड ने बहुत ज़्यादा मदद की थी। इसलिए पोलैंड मतलब ना वो अब एक रिलायबल कंट्री है, ना कोई मतलब ऐसा सिस्टम नहीं है। और तो इसलिए पोलैंड में शिफ्ट कर दी गई है। और रिलेशन भी अच्छे हैं पोलैंड के साथ आसपास की कंट्रियों के बावजूद। और पीएम मोदी ने अभी कहा है कि भाई इसलिए हमें अब भारत को भी वो डिफेंस में वो मेक इन इंडिया का मिशन चलाया था ना, इसलिए हमें खुद पर डिपेंड सेल्फ रिलायंट बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी इसी पर इन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ये सही रहा कि हमने पहले से ही यूज़ कर दिया, क्योंकि अब हमें जैसे ग्लोबल पावर पर डिपेंड रहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ जितने भी जो इंडियंस गए थे ना, जो यूक्रेन की तरफ से रशिया के खिलाफ लड़ने वाले थे, अब वो भी मतलब एक तरीके से उल्टे लौटना चाहते हैं। क्योंकि अब देखा है उन्होंने कि भाई रशिया कितना खतरनाक तरीके से बमबारी कर रहा है। और इसी के साथ जो इतनी खतरनाक बमबारी चल रही है कि वहाँ पर जितने रिपोर्टर्स हैं वो भी मरने लग गए हैं। अभी यूएस की तरफ से एक रिपोर्टर था जिसकी एज थी लगभग 51 ईयर्स, और उसकी भी अभी डेथ हुई है और इसी बमबारी में हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूएस जर्नलिस्ट किल बाय रशियन फोर्स है एज ए स्ट्राइक मिलिट्री। और रशिया ने अब वेस्टर्न जो यूक्रेन था जहाँ पर बोल रहे थे क्यूबा के पार वहाँ तक रशिया नहीं पहुँच पाता, नहीं पहुँच सकता, अब तो पोलैंड बॉर्डर के आसपास के एरिया में भी खतरनाक बमबारी स्टार्ट कर दिया है। रशिया कुछ नहीं देख रहा है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड को जो कुछ करना था इतने दिनों से वेट कर रहा था रशिया, और सब कुछ कर लिया। अब खतरनाक रशिया कर रहा है। और जो ये जो यूएसए है, इसके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने कहा है कि यह थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, तीसरा वर्ल्ड वार हो सकता है। कि यूक्रेन का इन्वेजन है ये तीसरा वर्ल्ड वार हो सकता है। दोस्तों, हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रशिया बमबारी कर रहा है वह बड़ी खतरनाक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने खतरनाक तरीके से कुछ नहीं देख रहा, सिविलियन वगैरह कुछ नहीं, लगातार बमबारी चल रही है। और रसिया अब कोई दया धर्म नहीं दिखा रहा, कैसे भी हो। इन रसिया अभी भी कह रहा था कि सरेंडर कर लो, क्योंकि थर्ड राउंड की टोक थी वो भी जा चुकी है। और जेरूसलम जो इजराइल थे उन्होंने भी वार्ता करके देख लिया, कुछ नहीं होने वाला। ईरान यूक्रेन मान नहीं रहा, और रसिया मतलब बोल रहा है मान जा, लेकिन नहीं मान रहा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, क्या होने वाला है? आप देख सकते हो कि इसमें यूक्रेन सही है, रसिया सही है, क्योंकि एक रसिया के लिए तो नाटो की सिक्योरिटी थ्रेट थी, लेकिन यूक्रेन पता नहीं भाई क्या करने वाला था, दो पावरों के बीच में आकर के फंस गया। और अब यूक्रेन की ऐसी खतरनाक हालत हो चुकी है कि वह कुछ कर नहीं पा रहा है, सिर्फ मदद मांगने के अलावा। यूक्रेन के सभी लोग यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे हॉस्पिटल्स थे और नॉर्मल लोग, और बताया जा रहा है कि लगभग 3,000 से ज़्यादा तो सिविलियन आराम मतलब मर चुके हैं, रशियन फोर्सेस के द्वारा मार दिए गए हैं। यहाँ पर देखो कैसे माइग्रेंट हो रहे हैं, और लगभग बोल रहे हैं कि 20 लाख के संबंधित माइग्रेंट हो चुके हैं वर्कर्स। देखो किस तरीके से। दोस्तों, इसी के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए।